हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एसके नॉलेज पर। अपन टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अपना टॉपिक था आज का टॉपिक, और अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इससे पहले भी, यानी कि स्कल सिस्टम के जो कंकाल तंत्र को देख रहे थे। तो कंकाल तंत्र में अपन ने किस प्रकार डिवाइडेशन किया था, जो बोन्स थी। तो अपन ने इससे पहले जो फर्स्ट वाली क्लास थी तो उसमें बेसिक देखा था कि ब्लड का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, और हड्डियों का अध्ययन देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, और हड्डियां क्या है उसके बारे में देखा था अपन ने। फिर यहाँ से अपन यहाँ पर जो अपनी जो बोन्स थी हो, यानी कि जो अपने एडल्ट मेल यानी कि एडल्ट मेल या फिर एडल्ट फीमेल के बारे में जो देख रहे थे कि उसमें कितनी बोन्स होती है, उसमें अपन देखे थे यहाँ पर 206 हड्डियां होती। तो फिर अपन यहाँ पर 206 हड्डियों को अलग 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 टाइप से यहाँ पर डिवाइड किया था। जैसे मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे 206 हड्डियां थी यहाँ पर अपने, तो 206 हड्डियों को अपने दो भागों में बांटा था। ठीक है, एक तो अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, यानी अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र तंत्र, और एक देखा था अपने उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी बोन्स थी। यहाँ पर जो 206 हड्डियों को यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया था, तो इसमें कितनी हड्डियां थी यहाँ पर अपने 80 बोन्स थी। और इसमें कितनी हड्डियां थी यहाँ पर 126 हड्डियां थी, यानी यहाँ पर 80 हड्डियां हैं और यहाँ पर 126 हड्डियां। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पर जो 80 हड्डियों के बारे में देख रहे थे पर, तो 80 हड्डियों में अपन कौन कौन से पार्ट्स के बारे में डिवाइड किया था, यानी कि ये जो एक्सेल सिस्टम था इसको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, इसको तीन भागों में डिवाइड किया था अपन ने। कौन कौन से भाग देखा था यहाँ पर अपन ने, जैसे अपन यहाँ पर देखा था पहला भाग देखा था अपन ने स्कल के बारे में, जो अपनी खोपड़ी होती है। स्कल का मतलब कितना क्या होता है, यहाँ पर खोपड़ी होती है। ये स्कल अपने खोपड़ी के बारे में देखा था अपन ने। ठीक है, फिर इसके बारे में अपन दूसरा पार्ट देखेंगे हमने। यहाँ पर जो एक्सेल को तीन भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, जो एक्सेल कौन सा होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अपना जो शीर्ष है, यहाँ पर शीर्ष है कि एक्सेल और उपांगीय, अक्षीय और उपांगीय, यानी अक्ष का मतलब यानी बीच वाला पार्ट लेना है अपने। ठीक है, यहाँ पर जो उपांगी का मतलब जो अलग से फटे हुए, जैसे मान लो आपके हाथ और पैर, और जो अपने अलग से लगे हुए हैं, तो उनको काउंट नहीं करेंगे। वो किस में आते हैं, अपने उपांगीय कंकाल तंत्र में आते हैं। ठीक है, तो उपांगीय कंकाल तंत्र के अपन यहाँ पर बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे आप अक्षीय कंकाल तंत्र। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में अपन ने यहाँ पर तीन भागों में डिवाइड किया था। पहला था यहाँ पर स्कल, तो खोपड़ी थी यहाँ पर। तो खोपड़ी में कितनी बोन्स थी अपने यहाँ पर 29 बोन्स थी। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर दूसरा किया था यहाँ पर रिब्स, जो अपनी पसलियां होती है, रिब्स होती है पसलियां। यहाँ पर लिख देता हूँ रीढ़ की हड्डी, यहाँ पर जो पसलियां होती है तो कितनी होती है अपने यहाँ पर 12 जोड़ी होती है, और एक अपनी उसमें बीच में हड्डी होती है, तो वो प्लस एक हो जाती है। तो कितनी हो जाती है यहाँ पर अपनी टोटल 25 हो जाती है। ठीक है, फिर अपन तीसरा देखा था यहाँ पर जो बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है अपनी बैकबोन, बैकबोन रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, इसके बारे में देखा था। तो रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है यहाँ पर 26 हड्डियां होती है। ठीक है, तो अपन इनको जोड़ते हैं तो कितनी हड्डियां जाती है यहाँ पर अपनी 80 बोन्स हो जाती है। तो अपन यहाँ पर देखा था स्कल एंड खोपड़ी, और अपने पास जो पसलियां होती है रिब्स, रिब्स के बारे में देखा था यहाँ पर, रिब्स के बारे में देखा था। तो रिब्स कितनी होती है यहाँ पर अपने 20 पेयर, यानी 12 पेयर होती है। ठीक है, यानी 12 जोड़ी होती है। तो अपन कितनी हो जाती है टोटल यहाँ पर 12 जोड़ी को अगर लिखते हैं अपन, तो 24 रिब्स हो जाती है। यानी दोनों तरफ होती है, 12 इधर होती है 12 इधर होती है। तो यहाँ पर कितनी बोन्स हो, यानी कि कितनी रिब्स हो जाती है यहाँ पर 24 रिब्स हो जाती है। फिर उसके बीच में अपना जो स्टर्नम होती है, तो स्टर्नम भी काउंट हो जाती है। तो कितनी हो जाती है यहाँ पर टोटल 25 हो जाती है। ठीक है, फिर अपने यहाँ पर देखा था जो बैकबोन, बैकबोन में मैंने आपको हड्डियां बना के बताई थी किस प्रकार अपने रीढ़ की हड्डी यहाँ से लगाकर अपना जो पीछे से बैकबोन लगती है, तो पीछे रीढ़ की हड्डी देखोगे इस प्रकार, तो कहाँ तक जा रही है अपने यहाँ पर कमर तक जा रही है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर रीढ़ की हड्डी भी देखी थी। अब देखते हैं अपने यहाँ पर जो स्कल को भी अपने तीन भागों में डिवाइड किया, चार भागों में डिवाइड किया था स्कल को, सॉरी। तो अपने स्कल को चार भागों में डिवाइड किया था। तो कौन कौन से भाग थे वो स्कल के, तो इसको हटा देता हूं मैं यहाँ पर पहले। तो स्कल को अपने चार भागों में डिवाइड किया था, स्कल एंड खोपड़ी, खोपड़ी की हड्डियां। तो इसको भी अपन ने चार भागों में डिवाइड किया था अपने। पहला पार्ट था इसमें अपना करेनियम, करेनियम जिसे बोलते हैं अपन करेनियम बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं आगे खोपड़ी।
तो फ्रेंड्स अपना जो यहाँ पर स्कल था यानी कि इसमें कितनी बोन्स थी यहाँ पर 29 बोन थी, ठीक है। तो 29 बोन्स को अपन यहाँ पर जो 29 हड्डियां थी इसको भी अपन ने 4 भागों में डिवाइड किया था। तो पहला कौन सा था यहाँ पर क्रेनियम, क्रेनियम इसे क्या बोलते हैं अपन कपाल बोलते हैं, कपाल की हड्डियां, इसके बारे में देख चुके थे। तो इसमें कितनी हड्डियां थी अपन यहाँ पर 8 हड्डियां थी, यानी कि अपना जो यहाँ पर इस प्रकार यहाँ से देखो इस प्रकार यहाँ से जा रहा था, मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया था। लेकिन जो अपना जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो क्या होता है अपना कपाल होता है। तो इसमें कितनी बोन्स थी अपने यहाँ पर, कितनी हड्डियां थी यहाँ पर 8 हड्डियां थी। फिर इसके बारे में अपन देखा था यहाँ पर अपने दूसरा फेशियल बोन यानी कि चेहरे की हड्डियां, चेहरे की हड्डियां, चेहरे की हड्डियां इसके बारे में देखा था। तो चेहरे की हड्डियां कितनी होती है अपने यहाँ पर, देखो इसमें एयर को काउंट नहीं करना, जो खाने हैं अपने यहाँ पर तो कान को काउंट नहीं करना, ऐसे देखना यहाँ से आइज जो आंखें हैं अपने, तो आंखों से इधर इस यहाँ पर इस जबड़े तक ऐसे कैसे देखना, ठीक है। तो इसमें कितनी हड्डियां थी यहाँ पर 14 हड्डियां थी। फिर अपने यहाँ पर एयर को अलग पड़ेंगे, यानी जो कान है अपन उसको अलग पड़ेंगे अपन, ठीक है, जो कान की हड्डियां ईयर बोन। तो इसमें कितनी हड्डियां थी अपनी 6 हड्डियां। देखो 3 इधर होती है, 3 इधर वाले कान में और 3 इधर वाले कान में, दोनों कानों में 3 हड्डियां होती है, ठीक है। तो ईयर बोन कितनी होती है 6 होती है। और यहाँ पर अपन पढ़ेंगे यहाँ पर जिसे ये सब बोलते हैं अपन हाइड बोन, या फिर इसे बोल देते हैं अपन थ्रोट बोन बोलते हैं, थ्रोट बोन, गले की हड्डी, गले की हड्डी ये एक ही होती है इसलिए हड्डी लिख रहा हूं मैं, हड्डी, या फिर इसे बोलते हैं हायोड बोन बोलते हैं अपन, हायोड बोन भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना कपाल के बारे में देख रहे थे, तो कपाल के बारे में देख लिया था अपन ने, यानी कि पूरे डिटेल से देखा था अपन ने कपाल में कौन कौन सी हड्डियां होती है, हड्डियों के बारे में देखा था, ठीक है। तो आज देखेंगे अपन फेशियल बोन यानी चेहरे की हड्डियां, जो चेहरे के यहाँ से देखो जो कान के इधर इधर से आंखों से नीचे से और कान यहाँ पर जबड़े तक ये हड्डियां देखेंगे आज, ठीक है। तो कितनी हड्डियां होती है वो पर 24 बोन्स होती है, ठीक है। तो अपन देखते हैं अपन जो चेहरे की हड्डियां हैं, तो चेहरे की हड्डियां कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं उसपे, तो मैं डायग्राम से आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर चेहरे की हड्डियां देखनी है अपन को, तो टॉपिक डालो यहाँ पर फेशियल बोन, दूसरा रहेगा अपना फेशियल बोन, चेहरे की हड्डियां, की हड्डियां, तो कितनी होती है अपने यहाँ पर 14 हड्डियां होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपन जैसे अपन फेशियल बोन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, जो स्कल सिस्टम में पढ़ रहे थे अपन, मेरी जो कंकाल तंत्र के बारे में देख रहे थे अपन ने 206 बोन देखी थी। तो 206 बोन यहाँ पर ही है आपकी, ठीक है। 206 बोन को इस प्रकार डिवाइड किया गया। तो अपन इससे पहले अपन 206 बोन में की एक्सेल कंकाल तंत्र पढ़ रहे अपन, ये अक्षय कंकाल तंत्र के बारे में। तो अक्षय कंकाल तंत्र में कौन कौन सा हिस्सा आता है पहले अपन देखते हैं। यहाँ पर अक्षय कंकाल तंत्र में ये वाला हिस्सा आता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा आता है और ये वाला हिस्सा आता है, यानी कि इसको इधर पलट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने 3 हिस्से देखे थे। तो अपने पास यहाँ पर जो कपाल, यहाँ पर जो स्कल था, तो इसमें कितनी बोन थी अपने यहाँ पर, इसमें 29 बोन थी, ठीक है। जो अपने पास रिब्स थी इसमें कितनी थी 25 रिब्स थी, ठीक है, यानी कि रिब्स और जो इसका बीच का स्टर्नम पार्ट है। और फिर अपने यहाँ पर देखा था कि जो अपना जो बैकबोन होती है, तो बैकबोन में कितनी थी यहाँ पर 26 बोन थी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अपन इसके बारे में यहाँ से इसको भी और डिवाइड किया था कि अपना जो स्कल था तो इसको अपन ने 4 भागों में डिवाइड किया था। तो स्कल को अपने पास किस प्रकार डिवाइड किया था अपन यहाँ पर, तो स्कल में पहला पार्ट था अपना क्रेनियम ऊपर वाला पार्ट, फिर अपना फेशियल बोन, फिर ईयर बोन, ठीक है, फिर अपना हायोड बोन थी यहाँ पर, हायोड बोन या फिर थ्रोट बोन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आप देखो अपने पास क्या पढ़ चुके अपन, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो ये पूरा पढ़ना है अपन को, यानी इस पूरे को पढ़ना है अपन को, ठीक है, एक एक करके। तो अपन किसके बारे में पढ़ चुके अपने यहाँ पर, जो अपने पास यहाँ पर था इसका जो क्रेनियम पार्ट था, तो क्रेनियम में कितनी बोन्स थी अपने 8 बोन्स थी। तो 8 बोन्स में अपन यहाँ पर आपको पढ़ा चुके थे, ठीक है। तो इसमें अपने पास जैसे यहाँ पर देखो ये ओसिपिटल बोन होती है, एथमोइड बोन होती है, स्फेनोइड बोन होती है, फ्रंटल बोन होती है, और यहाँ पर अपने पास कौन सी बोन होती है, ये टेम्पोरल बोन होती है, और ये होती है अपना स्पेरेटाइल बोन होती है, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो दो संख्या हो रही है
यानी 2 हो गई, 2 हो गई और 4 ही हो गई, तो कितने होते हैं बस 8 होती है। यानी क्रेनियम में जो कपाल से, यानी कपाल में कितनी हड्डियां होती है अपनी 8 हड्डियां होती है। तो उसके बारे में अपन देख चुके थे। फिर आज का टॉपिक लेने वाला है अपना फेशियल बोन, जो चेहरे की हड्डियों के बारे में देखना है। तो चेहरे की हड्डियां इस प्रकार पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो इन हड्डियों को देखेंगे अपन एक एक करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अपन डायग्राम के माध्यम से एक एक करके इनको भी। तो फ्रेंड्स अपन देखते हैं यहाँ पर चेहरे की हड्डियां थी, तो चेहरे की हड्डियों के बारे में देखना था अपन को, यानी कि मैंने यहाँ पर डायग्राम ले लिया, ठीक है। तो चेहरे की हड्डियों में यहाँ पर अपने पास कौन सी कितनी हड्डियां होती है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जिससे अपने पास फेशियल बोन होती है, जो चेहरे की हड्डियां होती है कितनी होती है यहाँ पर 14 होती है। इससे पहले अपन स्कल की देखी थी, स्कल में यानी कि खोपड़ी, तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां थी यहाँ पर, ये स्कल है इसका, यानी कि जो ये चिंटू है अब इधर आपकी तरफ देख रहा है, ठीक है। तो इसकी हड्डियों के बारे में देखना है आपको कि बस कौन सी हड्डी कहाँ पर होती है, कौन सी हड्डी को क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, अपन यहाँ पर हड्डियों को देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर अपना जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, जैसे आप यहाँ पर देखोगे लोअर जो यानी कि जबड़े वाली हड्डी, तो जबड़े वाली हड्डी को किस नाम से जानते हैं अपन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो आपकी जबड़े वाली हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है, यानी कि चेहरे की बिगेस्ट बोन बोलते हैं अपन, यानी कि फेशियल बिगेस्ट बोन बोलते हैं अपन, यानी कि चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सी होती है वो मैंडिबल होती है। तो यहाँ से देखो फ्रेंड्स, यहाँ से इधर से आ रही है, यहाँ पर देखो इसके, यानी कि जो चेहरे की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसे क्या बोलते हैं अपन मैंडिबल, तो यहाँ से इधर से आ रही है, देखो ये एक हड्डी यहाँ से यहाँ तक कौन सी हड्डी है, एक हड्डी, यानी कि फेस की सबसे बड़ी बोन होती है, यानी कि जो चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे हार्ड हड्डी, ठीक है। तो कौन सी होती है, मैंडिबल होती है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो आपसे पूछ लिया जाए कि फेशियल बिगेस्ट बोन की कौन सी होती है, यानी चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, मैंडिबल बोलते हैं, ठीक है। और अपने पास यहाँ पर जो चेहरे की सबसे बड़ी कठोर और सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसे लोअर जो भी बोलते हैं अपन, ठीक है। यानी कि अपने पास मैंडिबल बोलते हैं और इसे लोअर जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी संख्या कितनी होती है, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक हड्डी है, तो इसकी संख्या कितनी है यहाँ पर मैंडिबल हड्डी की, इसकी संख्या 1 होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, जैसे अपन यहाँ से ऊपर चलेंगे, यहाँ से यानी कि ये देख लिया अपन ने, इसके ऊपर देखेंगे अपन यहाँ से, यहाँ पर देखो यानी कि यहाँ से 2 भागों में डिवाइड होती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, मैक्सिला बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे अपने पास ये तो इसके दांत है और यहाँ से इसका ऊपर वाला जबड़ा है, ये तो नीचे वाला जबड़ा यानी कि लोअर जो और ये अपर जो, ठीक है, ऊपर वाला जबड़ा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, मैक्सिला बोलते हैं। तो मैक्सिला क्या होता है अपना, ऊपर वाला जबड़ा होता है। तो यहाँ पर मैक्सिला क्या होता है, 2 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से नाक पे से 2 भाग डिवाइड हो रहा है, एक भाग तो इधर हो रहा है और एक भाग इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैक्सिला है इसकी भी संख्या कितनी हो जाएगी, जो मैक्सिला बोन है, ये मैक्सिला बोन है, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर अपने 2 हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो अपने यहाँ से चलते हैं अपन, यहाँ तक तो पढ़ लिया अपन ने, यानी कि मैंडिबल देख ली, मैक्सिला बोन देख ली। तो अपन देखेंगे हम इसके ऊपर वाली हड्डी, तो ऊपर वाली हड्डी अपन कान के पास, यहाँ पर देखो इसे बोलते हैं जाइगोमेट्रिक बोन, ठीक है। यहाँ पर देखो जाइगोमेट्रिक बोन बोलते हैं अपन, यहाँ पर एक कान के पास है यहाँ पर, तो कान के आसपास देखना है। देखो हमारा जो फेस होता है यहाँ पर इसमें कान काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि कान की जो 6 हड्डियां हैं, यानी कि दोनों कानों की 3-3 हड्डियां, उनको अलग से पढ़ेंगे अपन, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो जो अपना जो चेहरे की हड्डी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कान के पास में देखना है आपको, फील करना है इधर इस प्रकार से देखना है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं अपन, जाइगोमेट्रिक बोन बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं अपन, जाइगोमेट्रिक बोन बोलते हैं अपन इसे, ठीक है। यानी कि इधर ये भी 2 होती है, यहाँ पर देखो जैसे एक तो इधर होगी और एक इधर, यानी लेफ्ट राइट में एक एक दोनों तरफ होती है, यानी एक तो दायां साइड और एक बायां साइड, दोनों एक एक होती है। एक तो यहाँ पर है, ये इधर से इधर आ रही है और एक इधर से इधर हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, जाइगोमेट्रिक बोन बोलते हैं। फिर यहाँ से आगे चलते हैं अपन, यहाँ से देखो यहाँ तक तो पहुंच गए, अब ऊपर से चलते हैं अपन। ऊपर देखो यहाँ पर जैसे आप आंखों की हड्डियां, यहाँ पर आंख होती है, वहां पर एक हड्डी होती है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं अपन, लेक्राइमल बोन बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, यहाँ पर देखो आंखों में, यहाँ से आंख के पास देखोगे आप, यहाँ से देखो यहाँ पर, यानी कि इसमें देखो पत्ती के समान मैंने हड्डियां बनाई यहाँ पर, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, लेक्राइमल बोन बोलते हैं। यानी कि लेक्राइमल, इसी के पास जो आंसू ग्रंथि होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, लेक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं, यानी कि अश्रु ग्रंथि बोलते हैं उसे। अश्रु ग्रंथि का नाम क्या होता है, लेक्राइमल ग्लैंड होती है, यानी कि जो आंसुओं का निर्माण करती है, यानी कि आंखों में जो नमी रहती है आंसुओं का निर्माण करती है। जैसे आप रोते हो तब भी आंसू आते हैं, तो कौन सी ग्लैंड से निर्माण होता है आंसुओं का, यानी कि जो लेक्राइमल ग्लैंड होती है यहाँ पर, यानी कि लेक्राइमल ग्रंथि, उससे आंसू का निर्माण होता है। और उसी के पास की जो हड्डी है, जैसे यहाँ पर पान की जैसे यहाँ पर पत्ती जैसे शेप में, तो इस हड्डी को क्या बोलते हैं अपन,
इसी को जैसे आसपास की लोकेशन होती है, तो जैसे मान लो आप स्थान में कहीं भी स्थान पर रह रहे हो तो उसका भी उसी के नाम से जानते हैं अपन, ठीक है। तो ये भी क्या है यहाँ पर, यानी कि लेक्राइमल ग्लैंड के पास एक हड्डी होती है, एक एक हड्डी है दोनों तरफ, ये पत्ती के समान, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, लेक्राइमल बोन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन देखते हैं अभी यहाँ पर तो हो गया अपन लेक्राइमल बोन। अब देखते हैं अपन नाक वाली हड्डियां, तो यहाँ पर से लेक्राइमल के बाद हम पर कौन सी देखेंगे, नाक वाली हड्डियां, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नाक वाली हड्डियां, ये नाक आ गया इसका, यहाँ से इधर से ये नाक, तो यहाँ पर देखना पर यहाँ से आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर नाक से हड्डियां आ रही है, यानी कि हड्डियां कितनी होती है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखो इसको भी जो लेक्राइमल थी इसकी भी संख्या कितनी है, एक तो इधर है और एक इधर है, तो लेक्राइमल बोन की संख्या कितनी होती है अपने, 2 होती है, ठीक है। इसी तरह अपना जाइगोमेटिक बोन की संख्या कितनी होती है यहाँ पर, एक इधर एक इधर, तो इसकी भी संख्या कितनी होती है यहाँ पर, 2 होती है, ठीक है। अब देखो नेजल के बारे में देखना बात, यानी नाक की हड्डियां, नेजल बोन, इसे बोलते हैं अपन नेजल बोन, नाक की हड्डियां। तो देखो नाक की हड्डियां में यहाँ पर 2 है यहाँ पर, यानी पत्ती के समान दोनों तरफ है, तो इसकी भी संख्या कितनी होती है यहाँ पर, इसकी भी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो यानी कि दोनों तरफ है यहाँ पर, ये नाक यहाँ पर देखो लो लेक्राइमल बोन, और जो नेजल बोन है यहाँ पर इसकी भी संख्या 2 ही है। तो यहाँ पर देखो एक तो इधर है और एक इधर है, तो ये नेजल बोन की संख्या कितनी होती है यहाँ पर भी, इसकी भी संख्या 2 होती है, यानी कि नाक के पास इधर ऐसे कैसे आ रही है यहाँ पर, ठीक है। फिर अपने पास यहाँ पर देखो एक खाली स्थान आ जाता है, यहाँ पर हड्डी नहीं होती, तो ये किसका बना होता है अपने यहाँ पर, जो अपना कार्टिलेज होता है, जो कार्टिलेज यानी उपास्थियों का बना होता है। जैसे आपका कान का पिन्ना भाग हो गया, इसको आप कैसे मोड़ लो तो वापस वो कंडीशन में आ जाता है, इसी तरह आप नाक को कितना भी दबा लो वापस उसी कंडीशन में आ जाती है। तो ये किसका बना होता है, यानी कि आपके नाक की उपास्थि, कान की उपास्थि किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है। तो बस यहाँ पर एक खाली वाला हिस्सा आ जाता है, यहाँ पर आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक खाली वाला हिस्सा आ जाता है, तो इसे बोलते हैं अपने पास, यहाँ पर देखो पहले तो ये 2 बोन होती है, तो इसको दोनों को नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर, नेजल बोन, तो इसकी संख्या कितनी होती है अपनी, 2 होती है, ठीक है। फिर हम बस यहाँ पर नाक की गुहा में, नाक की गुहा में 2 हड्डियां होती है, इसे क्या बोलते हैं, इंफीरियर नेजल कोनिका बोलते हैं। यहाँ पर देखो ये नाक की गुहा होती है, नाक के अंदर होती है, ठीक है। जैसे अपना नाक के अंदर अंगुली चला गया, फिर अंदर की साइड से देखेंगे तो यहाँ पर भी कितनी होती है, 2 हड्डियां होती है, छोटी छोटी हड्डियां होती है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, यानी कि इंफीरियर नेजल कोनिका बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर दोनों बना रखी मैंने, यहाँ से इधर तीर के माध्यम से इधर ले जा रखी, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, इंफीरियर नेजल कोनिका बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो इसकी काउंटिंग देखते हैं, एक दोनों तरफ है एक एक, तो इसकी संख्या कितनी होती है पर, 2 होती है, ठीक है। फिर अपने पास यहाँ पर नेजल कोनिका देख लिया अपन ने, यानी कि नाक के, यानी कि जो नाक की गुहा, ठीक है। तो नाक की गुहा में होती है यहाँ पर 2 हड्डियां होती है, ठीक है। अब देखते हैं अपने पास यहाँ पर माउथ में होती है, जिसे बोलते हैं अपन पेलेंटाइन बोन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास माउथ के अंदर से देखेंगे अपन, तो माउथ के ऊपर की साइड होती है तो पेलेंटाइन बोन होती है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अपना माउथ के अंदर देखते तो इसकी भी संख्या कितनी होती है अपनी, 2 होती है, ठीक है। यानी कि मुख की गुहा में माउथ कैविटी या बकल कैविटी बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं अपन इसको नेजल कैविटी बोलते हैं, इसकी वजह से गुहा को क्या बोलते हैं अपन, कैविटी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि नेजल कैविटी या फिर अपने पास माउथ की हो तो वहां पर क्या बोलते हैं, उसे बकल कैविटी बोलते हैं, यानी जैसे गुहा वाला भाग होता है, ठीक। तो उसे क्या बोलते हैं अपन, यानी कि ये कहां पर होती है, जो पेलेंटाइन बोन होती है कहां पर होती है, माउथ कैविटी में होती है, और जो नेजल इंफीरियर नेजल कोनिका होती है ये कहां होती है, नेजल कैविटी, ठीक। तो इसे बकल कैविटी या फिर अपन माउथ कैविटी में बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको हड्डियों के बारे में डिटेल से जानकारी मिली होगी। अब देखो एक हड्डी और होती है अपने यहाँ पर नाक में, जैसे हम यहाँ पर नाक में आप बीच में देखोगे, यानी कि अंगुली डाल के देखना अंदर, कभी कभी डालते रहते अपन, ठीक है, सफाई करने के लिए डालनी पड़ती है, ठीक है। तो अपने पास इस प्रकार नाक में से यहाँ पर बीच में एक हड्डी होती है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं अपन, ओमर बोलते हैं, यानी कि नाक को 2 भागों में डिवाइड करने वाली हड्डी को क्या बोलते हैं अपन, ओमर बोलते हैं। तो इसकी भी संख्या कितनी होती है, यहाँ पर देखो ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है ओमर, तो इसकी भी संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ओमर भी यहाँ पर हड्डी है, यानी कि नाक के बीचों बीच में दे रखी है, देखो इधर ऐसे कैसे इस प्रकार दे रखी है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, ओमर बोलते हैं, यानी कि नाक के बीच वाली हड्डी को किस नाम से जानते हैं अपन, ओमर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अपना हड्डियों की काउंटिंग, देखते हैं कि कितनी हड्डियां हो चुकी है अपनी, कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 14 हड्डियां हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो पहले 2-2 को काउंट कर लेते हैं अपन, तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 1 13 और 1 14,
तो यहाँ पर अपनी कितनी हड्डियां होगी, यानी कि जो चेहरे की हड्डियां कितनी होती है, 14 होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको 14 हड्डियां गिनवा दी। ठीक है, एक बार देखते हैं अपन। जैसे हम यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट पेस्ट के माध्यम से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, इससे बोलते हैं अपन मैंडिबल, यानी कि चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी या फिर चेहरे की सबसे कठोर हड्डी। ठीक है, तो कौन सी होती है मेरा मैंडिबल। ठीक है, जैसे आपसे बोलते हैं, हम बहुत सी बार बोलते हैं अपन कि मैंडिबल तोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, जबड़े वाली हड्डी तोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जबड़े वाली हड्डी की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 1 होती है। फिर अपन यहाँ पर चलते हैं अपन मैक्सिला। मैक्सिला की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, यहाँ पर इधर मैक्सिला। फिर अपन चलते हैं यहाँ पर जाइगोमेटिक बोन। ठीक, तो जाइगोमेटिक बोन यहाँ पर कान के पास होती है। यहाँ पर देखो कान के पास, तो इसे ही बोलते हैं अपन जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं। ठीक है, फिर हम बस यहाँ पर आंखों के पास चलते हैं। आंखों के पास यहाँ पर आंख में कौन सी ग्लैंड होती है, लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, उसी के पास जो 2 बोन हड्डी है, 2 हड्डियां होती है, दोनों तरफ एक एक हड्डी, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, लैक्राइमल बोन बोल देते हैं। ठीक है, यानी आंख के पास यहाँ पर होती है, पत्ती के समान देर के डायग्राम में, तो इसे क्या बोल देते हैं अपन, लैक्राइमल बोन बोलते थे। ठीक है, फिर हम बस यहाँ पर नाक के आगे, इसी तरह अपन नाक पे नीचे की ओर आते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको टाइट सा महसूस हो रहा होगा। तो यहाँ पर कितनी हड्डियां होती है, 2 हड्डियां होती है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, नेजल बोन बोलते हैं। तो इनकी भी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। फिर यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर आगे जैसे अपन बस यहाँ पर 2 हड्डियां और बच रही है, तो इसे बोलते हैं अपन बस। जैसे यहाँ पर जाओगे आप, तो इंफीरियर नेजल कोन का, इंफीरियर नेजल कोन का कहां पर होती है, नाक की गुहा में। ठीक है, नाक की गुहा में, या फिर इसे क्या बोलते हैं अपन, नेजल कैविटी में। तो कहां पर होती है अपने इंफीरियर नेजल कोन का कहां पर होती है, अपनी नाक की गुहा में होती है। ठीक है, यानी अंदर की साइड में दिखती हो, बट हम बस सामने से नहीं दिखती, अंदर से आप महसूस करोगे तो फील नहीं होगी। बट अपन जो मशीनों के माध्यम से देखते हैं, तो वहां पर अपन को दिखती है कि इंफीरियर नेजल कोन का होती है। तो उनकी संख्या कितनी होती है, अपने 2 होती है। ठीक है, मैं डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा आपको। फिर यहाँ पर देखते हैं अपन, यहाँ पर देखो पेलेंटाइन बोन होती है, जो कहां पर होती है, माउथ के, यानी कि मुख के अंदर कौन सी होती है, पेलेंटाइन बोन होती है। तो इसकी भी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पर देखो, ये पेलेंटाइन बोन है। ठीक है, यानी माउथ के अंदर होती है, तो ऊपर की साइड पे होती है, यानी कि 2 ऊपर की साइड पे होती है। अपने माउथ में देखेंगे ना, तो ऊपर की साइड पे 2 हड्डियां होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, पेलेंटाइन बोन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपन बस, अगर मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तभी हिंदी में भी लिखूंगा, तो ये लिखूंगा मैं, मैंडिबल को मैंडिबल लिखूंगा, यहाँ पर मैक्सिला को मैक्सिला लिखूंगा। ठीक है, इतनी सिर्फ इंग्लिश भी आनी चाहिए अपन को। तो यहाँ पर इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों नाम सेम लिखना पड़ेगा। आप मैक्सिला पढ़ोगे तो मैक्सिला लिखना पड़ेगा, इंफीरियर नेजल कोन का लिखना पड़ेगा, इसको भी अपन हिंदी में लिखेंगे तब भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हड्डियां होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं अपन डायग्राम के माध्यम से। तो डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि बोन्स किस प्रकार से वहां पर डायग्राम में दिखेगी आपको, फिर मैं उससे बोलता रहूंगा पीछे से। ठीक है, तो डायग्राम का आपको बोर्ड पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना आप, तो देखते हैं फ्रेंड्स, आपके बोर्ड पे यहाँ पर डायग्राम शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अपना जो चेहरे की हड्डियां हैं, इनके पास यहाँ पर डायग्राम में देखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर बस जो कलर दे रखा है नीचे वाला, देखो यहाँ पर एक मैंडिबल दे रखा है, नीचे नीचे देखना है आपको, यानी दाढ़ी में, इसकी दाढ़ी में, चोर की दाढ़ी में तिलका होता है, तो अपने यहाँ पर दाढ़ी में देखना है मुझे मैंडिबल। तो मैंडिबल कौन से होती है, जो चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी है, जिसे लवर जो या फिर पेश की सबसे बड़ी हड्डी बोलती है। ठीक है, पेशियल बिगेस्ट बोन बोलते हैं। ठीक, चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी बोलते हैं। तो किस कलर से दे रखे हैं, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर तो इस कलर से दे रखे यहाँ पर मैंडिबल। ठीक है, तो अपन बस जैसे यहाँ पर देखते हैं अपन, तो देखना है बस यहाँ पर जैसे बैंगनी कलर से देखना है आपको, तो मैंडिबल है। तो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, अपने कान के नीचे से, थोड़ा सा यहाँ पर देखना है, इसमें आपको जबड़े से दिखता है बैंगनी कलर से। ठीक है, फिर अपन बस यहाँ पर देखते हैं अपने जो यहाँ पर होती है मैक्सिला, यहाँ तो देखो बैंगनी कलर से अपना जो मैंडिबल हो गई। अब इसके ऊपर देखते हैं अपन मैक्सिला, तो मैक्सिला पीले कलर से दे रखी है, यानी कि 2 हड्डियां दे रखी है यहाँ पर नाक के पास में डिवाइड हो रही है। ठीक है, यानी अलग अलग भागों में 2 भागों में डिवाइड हो रही है, जैसे क्या बोलते हैं अपन मैक्सिला बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे, यानी ऊपर जैसे एक तो हो गया लोअर जो, एक हो गया अपर जो, यानी नीचे वाला जबड़ा और ऊपर वाला जबड़ा। तो ऊपर वाला जबड़ा क्या होता है, 2 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, फिर अपने पास यहाँ पर देखो, ये पास जो डार्क ग्रीन कलर देखना है आपको, ऊपर वाला डार्क ग्रीन कलर यानी गहरा हरा कलर। तो यहाँ पर कौन सी हड्डियां दे रखी, जाइगोमेटिक बोन दे रखी, यानी हरी हरी कलर से दे रखी दोनों तरफ। यहाँ पर कानों के आसपास देखना, आप फील करके देखना, यानी फील कर करके पढ़ोगे आप, हाथ लगा लगा के देखना कौन सी हड्डी देख रहे अपने। ठीक है, तो आपको ज्यादा याद हो जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं। कान के पास जो हड्डी होती है दोनों तरफ, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं।
ठीक है। फिर अपन बस यहाँ पर ऊपर आ जाओ, यानी आंख के पास आ जाओ, यानी आंख होती है जहां पर, ठीक है। यहाँ पर पत्ती की कलर समान से, यहाँ पर पत्ती की जैसी दो हड्डियां दे रखी है यहाँ पर दोनों तरफ, ठीक है। यानी कि जो आसमानी कलर से दे रखी है, इसका एक ब्लू कलर से, ठीक है। तो स्काई कलर से दे रखी है अपने यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं अपन लेक्राइमल बोन बोलते हैं। यहाँ पर देखो दोनों तरफ, यानी आंख के पास लेक्राइमल बोन बोलते हैं, दोनों तरफ पत्ती के समान दे रखी आंख के पास। जिससे प्लस यहाँ पर लेक्राइमल ग्लैंड होती है अपनी, अभी मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया। यहाँ पर लेक्राइमल जो ग्लैंड होती है अश्रुग्रंथि, उसी के पास कौन से होते हैं लेक्राइमल बोन होती है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं अपन लेक्राइमल बोन बोलते हैं। तो इसकी भी संख्या कितनी होती है यहाँ पर, 2 होती है। यानी कि जैसे पास यहाँ पर देखो कि मैंडिबल भी कितनी होती है, 1 होती है। मैंडिबल 1 होती है और ओमर भी 1 होती है। यहाँ पर नाक के बीच यानी इस फेस में जो एक हड्डी कौन सी होती है, यानी 2 ही हड्डियां कौन सी होती है, एक हड्डी होती है। एक तो कौन सी होती है, मैंडिबल 1 हड्डी होती है, और जो आप नाक के बीच की हड्डी पढ़ोगे उसे क्या बोलते हैं अपन, ओमर बोलते हैं। तो पहले अपने पास मैंडिबल भी कितनी होती है, 1 होती है। फिर अपने यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिलर कितनी होती है, 2 होती है। जाइगोमेटी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। फिर यहाँ पर लेक्राइमल ग्लैंड, इसकी यानी लेक्राइमल बोन, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे यहाँ पर जो नाक में देख रहे हैं यहाँ पर आपसे जो रेड कलर दे रखा है, रेड कलर, इसे बोलते हैं अपन पैलेंटाइन बोन बोलते हैं। जो अपना माउथ गुहा यानी कि मुख गुहा में होती है, यानी जैसे बकल केविटी या फिर माउथ केविटी बोलते हैं, यानी कि मुख की गुहा के अंदर होती है, ठीक है। यहाँ पर देखना आपको लाल लाल कलर से दे रखी है, इसे बोलते हैं पैलेंटाइन बोन। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो इंफीरियर नेजल कोन का, यानी कि नाक की गुहा में हड्डियां होती है। यहाँ पर किस प्रकार से दे रही है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा स्केच कलर जैसे अपने पास आसमानी यानी कि 2 कलर देखा है, यहाँ पर नाक की टिप पे देखना है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं अपन इंफीरियर नेजल कोन का। यहाँ पर देखो थोड़ा हरा कलर है, यानी कि कम हरा कलर दे रखा है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इंफीरियर नेजल कोन का बोलते हैं। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो इंफीरियर नेजल कोन का तो अपना कहां पर होती है, नाक के पास होती है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, अपना 2 होती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सारी हड्डियां बता दी, और नेजल अपना नेजल बोन बोलते हैं अपन नाक की हड्डियां। तो नाक की हड्डियां तो जो लेक्राइमल बोन देखी थी उसी के पास में कौन सी 2 हड्डियां होती है, अपने नेजल बोन बोलते हैं उसे। जैसे हमारे बॉडी का कलर दे रखा होगा आपको, ठीक है, जैसे अपनी बॉडी होती है जिस कलर की दे रखी है यहाँ पर, तो इसे क्या बोलते हैं, नेजल बोन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार इनकी संख्या दे रखी है यहाँ पर। जैसे मैंडिबल की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। फिर मैक्सिला की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। फिर हमारे जाइगोमेट्रिक की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इंफीरियर नेजल बोन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लेक्राइमल की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। नेजल की बोन की कितनी होती है, 2 होती है। पैलेंटाइन बोन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। फिर अपना नाक में एक हड्डी होती है, जो नाक में उसको 2 भागों में डिवाइड कर दे, उसे क्या बोलते हैं, ओमर बोलते हैं। क्योंकि नाक को 2 भागों में डिवाइड करने वाली हड्डी कौन सी होती है, ओमर होती है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, ओमर बोलते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर 2 भागों में बांटती है नाक को, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन जैसे मान लो एक हड्डी होती है, जैसे अपन बस यहाँ पर जो नाक में होती है, तो अपन उसको अपन टेम्परेचर जो टर्बाइनल बोन भी होती है, यहाँ पर टर्बाइनल बोन अपन जैसे उसमें नाक में जो तापमान नियंत्रण होता है, जैसे जुकाम हो जाता है बहुत सी बार, ठीक है। यहाँ पर जो अपना यहाँ पर जैसे माल बोलते हैं अपन उसे, जो अपना जुकाम हो जाता है तो यहाँ पर म्यूकस स्रावित होता है। तो म्यूकस किस प्रकार का एक चिपचिपा पदार्थ होता है, तो बस वो म्यूकस से कहाँ पर होता है, बस जैसे टर्बाइनल बोन होती है, तो वहां पर जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, जैसे आपका सीजन परिवर्तन होता हो, तापमान चेंज होता है जब खांसी जुकाम हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो टर्बाइनल बोन होती है ये ताप नियंत्रण का काम करती है। ये सब ना जुकाम खांसी जुकाम हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन को बोन देखनी। अब इसके बाद में देखेंगे अपन, यानी जो अश्रु यानी सारा डिटेल से बताया यहाँ पर, अश्रु ग्रंथियां उश्रु ग्रंथियां जो भी होती है, ठीक है। अब इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे अपना कान की हड्डियों के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स।